जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब भाई दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। कल हमने पेज नंबर 11 पढ़ा था, तो जो था लाउटोस्ट्रादा मोटरवे के मुतालिक था। आज हम पढ़ेंगे ला स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंचिपाले। ये एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंचिपाले भी एक मोटरवे की तरह ही होता है रोड, जो कि स्पीड लिमिट्स थोड़ी सी मोटरवे से कम होती है, लेकिन तकरीबन बाकी सारे कवानीन जो हैं वो मोटरवे पे जो लागू होते हैं वो ही इधर एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंचिपाले पे लागू होते हैं। तो सिर्फ फ़र्क कलर का होता है। ये है जी, एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंचिपाले जब शुरू होगा ना, तो ये जो करतैली है ना, ये इसे करतैली बोलते हैं। करतैली की बैकग्राउंड जो है ना, ये ब्लू रंग की, नीले कलर की होगी, जबकि मोटरवे की जो है वो इस ग्रीन रंग की है। ये बस फ़र्क है और थोड़ा सा स्पीड का फ़र्क है। मोटरवे पे 130 किलोमीटर की स्पीड रख कर आप चल सकते हैं, जबकि एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंचिपाले ये वाला रोड जो है 110 किलोमीटर की स्पीड आपको अलाउ होती है। तो आगे चलते हैं जी, पढ़ते हैं इसके मुतालिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले स्ट्रादे एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंचिपाली सड़कें सोनो करे जाते सेपराते, अलग किस्म अलग से वो सेपरेट अलग करे जाते उनके होते हैं, वो अलग किए गए होते हैं। तो बिल्कुल जी, जिस तरह मोटरवे होती है उसी तरह कि इसके भी करे जाते अलग अलग होते हैं। दो करे जाते होते हैं और हर करे जाते में दो या दो से ज़्यादा कुर्सिये होते हैं। बिल्कुल बेरो जी। आगे le strade extra urbane principali सड़कें sono dotate di apposite aree di soste। वो कह रहा है जी, जो सड़कें एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंचिपाले होती हैं वहाँ पर दोताते दिए गए होते हैं, अपोजिट आरिये खसूसी एक ख़ास किस्म के जो एरिए जगह होती हैं वो पार्क गाड़ी को करने के लिए दिए गए होते हैं। बिल्कुल जी, उनमें मौजूद होती हैं ये सड़कें जो होती हैं, इनके अंदर गाड़ी को पार्क करने के लिए मोटरवे की तरह ही एक कुर्सिया होता है, जिसे कुर्सिया दी एमरजेंसा कहते हैं। उधर आप गाड़ी वो एमरजेंसी की हालत में रोक सकते हैं, या फिर उसके अलावा भी जिस तरह मोटरवे पे आप साइड पे गाड़ी चंद लम्हों के लिए रोक सकते हैं, तो इसी तरह ही एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंचिपाले पे भी आप रोक सकते हैं। वे भी होती हैं जगह सोस्ता करने के लिए। ला स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंचिपाले सड़क नोन इंक्रोची चौक नहीं होते, और राजो एक ही लेवल पे के त्राबसानो गुजरने के लिए या फिर जो मिलते हैं। वो कह रहा है जी, जो एक्स्ट्रा उर्बाना सड़क होती है वहाँ एक ही हमवार लेवल के जो चौक हैं वो नहीं होते। इंक्रोची अराजो मैंने कल भी बताया था आपको कौन से होते हैं। इंक्रोची अराजो जो हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ जी, ये आ गए। ये है जी इंक्रोची अराजो, इस तरह के होते हैं। वो कह रहा है जी, ये चौक जो हैं वो एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंचिपाले पे मौजूद होते हैं। ये नहीं होते जी, ये होते हैं। जैसे मोटरवे पे भी यही होते हैं और एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंचिपाले पे भी इसी तरह के रोड होते हैं। ये रोड जो हैं ये ना तो एक्स्ट्रा उर्बाने पे हैं प्रिंचिपाले पे, और ना ही ऑटोस्ट्रादा पे हैं। आगे चलते हैं जी। फिर ये वेर हो गया सवाल, ठीक है जी। नॉन इंक्रोची चौक नहीं होते राजो, बिल्कुल नहीं होते जी। आगे चलते हैं जी। ले स्ट्रादे एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंचिपाली सोनो segnalate da cartelli stradali इनिशियो e fine। वो कहता है जी, एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंचिपाली जो सड़क है उनके ऊपर साइन लगे होते हैं, करतैलियाँ लगी होती हैं सड़क के मुतालिक, जो बताती हैं कि यहाँ से सड़क शुरू हो गई है और यहाँ से ख़त्म हो गई है। तो बिल्कुल जी, इनकी अपनी निशानदेही होती है, इनके अपने साइन बोर्ड होते हैं। जिस तरह ये मैं बताता हूँ आपको कि ये साइन जो है ना, ये बताता है आपको जी यहाँ से एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंचिपाले रोड शुरू हो गया है, ठीक है। और जब ये आ जाता है तो पता चल जाता है ये ब्लू पट्टी दरमियान है, ये रेड पट्टी दरमियान में जो लगी है, ये ऐसे शो होता है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंचिपाले सड़क जो है वो ख़त्म हो गई है। ये शुरू की इनिशियो और ये फीने की।
बिल्कुल जी, आगे चलते हैं, फिर हो गया उस बार। Nelle strade extraurbane principali सड़कों में possono circolare चल सकती हैं solo alcune categorie di veicoli a motore। वो कह रहा है जी स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बान प्रिंसिपाले पे possono circolare चल सकती हैं सिर्फ खास सोलो सिर्फ अल्कुनी कैटेगरी सिर्फ खास किस्म की कैटेगरी की गाड़ियाँ जो हैं वो उसके ऊपर अलाउ होती हैं चलने की। बिल्कुल जी, खास किस्म की होती हैं, जिस तरह ये ट्रैक्टर वगैरह माकिन एग्रीकोले नहीं चल सकते, मोटरिनो वगैरह इस तरह की यहाँ नहीं चल सकती। जो हल्की गाड़ियाँ होती हैं जो 110 किलोमीटर रफ्तार नहीं पकड़ सकती वो अलाउ नहीं होती एक्स्ट्रा उर्बान प्रिंसिपाले पे चलने की, वो अहल नहीं है, उनको अलाउ नहीं होता। वेर हो गया जी, आगे चलते हैं। Nelle strade extraurbane principali सड़कें si possono trovare le intersezioni, उन पे चौक मिल सकते हैं आपको a livelli sfalsati, जो कि एक है लेवल पे नहीं होते, वो चौक आपको मिल सकते हैं। बिल्कुल जी, वो चौक हमको देखने में आ सकते हैं। वो चौक कौन से हैं? वो चौक ये वाले हैं जी, ये वाले चौक हैं जी, वो वाले जो उधर मिलेंगे आपको। ठीक है, इन्हें इन चौकों को बोला जाता है इंक्रोची स्फल्साती, एक लेवल पे जो नहीं होते, क्योंकि ये इधर से कोई गाड़ी ऊपर से आ रही है, कोई नीचे से आ रही है, ये इस तरह का जो है ना इंक्रोचो राजो, ये नहीं हो, इस तरह के नहीं होते जी। बिल्कुल, आगे चलते हैं जी, ये भी सवाल वेर हो गया, ये किस तरह के चौक आपको उधर मिल सकते हैं। आगे चलते हैं जी। ले स्ट्रादे एक्स्ट्राउर्बाने प्रिंसिपाली सड़कें सोनो प्रोविस्टे दी कुर्सिए दी accelerazione per l'ingresso। वो कह रहा है जी जब आपने एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले रोड के ऊपर जाना है, आपने इंटरेस्ट लेना है जाने इंटर होने के लिए, तो उधर जो आपको कुर्सियाँ मिलेगा ना वो accelerazione हो सकता है l'ingresso दाखिल होने के लिए। तो बिल्कुल जी, जिस मेन रोड कोई भी है, चाहे वो ऑटोस्ट्रादा है या स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाना प्रिंसिपाले है, उसके ऊपर जब आपने जाना है तो आपको कुर्सिया दी accelerazione मिलेगा दाखिल होने के लिए। तो ये सवाल वेर होगा जी, कुर्सिया दी accelerazione होता है दाखिल होने के लिए। आगे बढ़ते हैं जी। सुlle strade extraurbane principali è consentito, वहाँ पर इजाज़त है चिरकुलारे चलने की अला वेलोचिता स्पीड मासिमा ज़्यादा से ज़्यादा दी 130 किलोमीटर पर होरा। वो कह रहा जी स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाने प्रिंसिपाले पर आपको 130 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार की इजाज़त है। तो गलत है जी, नहीं इजाज़त, उधर 110 किलोमीटर की रफ्तार से आप चल सकते हैं, 130 किलोमीटर मोटरवे पे आप चल सकते हैं, एक्स्ट्राउर्बाने प्रिंसिपाले पे नहीं, गलत हो गया। आगे चलते हैं। Le strade extraurbane principali sono contraddistinte da segnaletica verde। वो कहता है जी जो एक्स्ट्राउर्बाने प्रिंसिपाले है उसकी जो करतैली है वो उसे किस तरह शो किया जाता है जी। उसके जो बैकग्राउंड जो होता है, जैसे वो करतैलियाँ सब्ज़ रंग की होती हैं, सब्ज़ की नहीं होती, वो जो होती हैं नीले कलर में होती हैं, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले। वो जो करतैली होती हैं वो नीले कलर में होती हैं, इस तरह। ठीक है जी, इस तरह की करतैलियाँ होंगी, बैकग्राउंड नीला होगा, जब मोटरवे पे सब्ज़ होगा। गलत हो गया उनका सवाल। आगे चलते हैं। Le strade extraurbane principali possono essere ad un'unica carreggiata। वो बोलता है जी हो सकता है ad unica carreggiata, सिर्फ एक carreggiata हो सकता है एक्स्ट्राउर्बाने प्रिंसिपाले सड़क पर। नहीं जी, वहाँ पर एक ही सिर्फ carreggiata नहीं हो सकता, वो carreggiate हमेशा दो होते हैं, तो हर carreggiate में मुख्तलिफ कुर्सी होते हैं, तो दो एक carreggiata unica carreggiata नहीं हो सकता, गलत हो गया सवाल। आगे चलते हैं। सुले स्ट्रादे एक्स्ट्राउर्बाने प्रिंसिपाली सड़कों पर è consentito इजाज़त है चिरकुलारे चलने की alla stessa velocità एक ही स्पीड पर massima prevista per le autostrade, जो कि मासिमा ज़्यादा से ज़्यादा प्रेविस्ता जो मौजूद है per le autostrade मोटरवे के लिए जो
स्पीड लिमिट है वही सेम उसी स्पीड लिमिट से आप एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले पे भी चल सकते हैं, वो ये कह रहा है, तो गलत है जी। ऑटोस्ट्रादे की स्पीड अपनी है, एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले की अपनी है, हर रोड की अपनी स्पीड होती है, तो ये गलत हो गया। एक स्पीड पे हम नहीं चल सकते, एक्स्ट्रा उर्बाने पे 110 और ऑटोस्ट्रादे पे 130 किलोमीटर स्पीड पे चल सकते हैं। फाल्सो। अगला सवाल, सुlle strade extraurbane principali, extraurbane principali सड़कों पर एक क्वाड्रिचिकली एक गाड़ी है, लेजेरी जो कि हल्की किस्म की होती है, possono transitare वो उसके ऊपर चल सकती है। तो फाल्स हो गया। पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ क्वाड्रिचिकली लेजेरी कौन सी गाड़ियाँ हैं वो, ताकि आपको पता चल जाए। ये है जी क्वाड्रिचिकली लेजेरी, ये बहुत हल्की गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये इनका मना है कि ये उसके ऊपर नहीं चल सकती क्योंकि इनकी रफ्तार कम होती है, ये बिल्कुल उसके ऊपर नहीं, ना ऑटोस्ट्रादे पे चल सकती हैं, ना स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाना प्रिंसिपाले पे चल सकती हैं। फाल्सो। अगला सवाल जी, ले स्ट्रादे एक्स्ट्राउर्बाने प्रिंसिपाली hanno strade extraurbane principali उनमें होते हैं una sola corsia per ogni senso di marcia, वो चलने के लिए सिर्फ एक ही तरह कुर्सिया होता है, तो एक कुर्सिया नहीं होता जी। किसी भी ऐसी एक ही सीमत में चलने के लिए एक ही कुर्सिया नहीं होता, वहाँ पर 2 से ज़्यादा कुर्सिये हो सकते हैं। फाल्स हो गया जी। अगला सवाल, sulle strade extraurbane principali सड़कों पर ये ciclomotori possono transitare, ciclomotori को कह रहा जी मोटरसाइकिलें जो हैं वो चल सकती हैं, छोटी मोटरसाइकिलें, तो चिक्लोमोटोरी नहीं चल सकती जी। चिक्लोमोटोरी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है चिक्लोमोटोरी जो है, इनकी स्पीड जो है वो नहीं इस काबिल होती 110 की वो स्पीड पकड़ सके, तो ये मना होती हैं। इस तरह की मोटरसाइकिलें ना तो ऑटोस्ट्रादे पे चल सकती हैं और ना ही स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाने प्रिंसिपाले पे चल सकती हैं, मना है जी। फाल्स हो गया, नहीं चल सकती। nelle strade extraurbane principali non vi sono curve né dossi, वो कह रहा है जी एक्स्ट्राउर्बाने प्रिंसिपाले सड़क पर ना तो कुर्वे होते हैं और ना ही दोस्ती होती हैं। वो दोस्ती और कुर्वे में मैं आपको दिखा देता हूँ जी। कुर्वे मोड़ तो आपको पता है, नो मोड़ कौन से होते हैं, जबकि ये भी दोस्ती हैं। ये आबादी वाले इलाकों में जो छोटे से ये रैंप सा बना होता है, इसे भी दोस्ती बोला जाता है, लेकिन वो इसकी इस वक्त बात नहीं कर रहा, वो इसकी बात कर रहा है। ये जो मेन रोड पे ऊपर चढ़ाई आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ ये उतराई होगी इसके, तो ये जो है ना ऊंचाई थोड़ी सी, तो ये 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की होती है, तो इसे बोल रहा है ये दोस्ती, जिसे कहते हैं कि ये उधर नहीं होते और ना ही मोड़ होते हैं। वो ये कह रहा है जी, ना मोड़ होते हैं और ना ही दोस्ती, ये दोनों होते हैं एक्स्ट्राउर्बाने प्रिंसिपाले पे, मोड़ भी होते हैं और दोस्ती भी होती हैं। तो ये हो गया जी फाल्सो सवाल। आगे चलते हैं। le strade extraurbane principali debbono essere dotate di pannelli a messaggio variabile, वो कह रहा है जी जो प्रिंसिपाले रोड होते हैं वहाँ पर एक पैनेली लगी होती है जिसका नाम मेसाजो वेरिएबली है, फ़ोन जो हैं उनको वो दिया जा सकता है, तो वो जी ऑटोस्ट्रादे पे होते हैं, इधर नहीं होते। मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। पैनेली किधर गई है जी, ये आ गई, ये है जी, ठीक है जी। पैनेली आ मेसाजो वेरिएबले, ये इस तरह का जो साइन बोर्ड होता है ना, आर्थिक तौर पर नहीं लगा होता, मुस्तकिल लगा होता है। ये इस मेंशन करता है कि जी आगे रोड ब्लॉक है, आगे काम हो रहा है, या फिर आगे कोई मसला है, गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। ये इलेक्ट्रिकल होता है, तो आर्जी तौर पे नहीं लगा होता, ये मुस्तकिल होता है, ये मोटरवे पे लगा होता है मुस्तकिल। जो प्रिंसिपाले पे लगा होता है वो मुस्तकिल नहीं होता, वो आर्जी इस तरह का होता है, पोर्टेबल होता है। ये लिखा भी हुआ है पोर्टाबिले वेरिएबले मेसाजे सिग्नल, यानी कि ये जो सिग्नल है इसे आप उठाकर कहीं पर ले जा सकते हैं। ये प्रिंसिपाले रोड पे लग सकता है, जबकि वो बात कर रहा है इसकी, तो ये सिर्फ ऑटोस्ट्रादे पे होता है, ये प्रिंसिपाले रोड पे नहीं होता। सो इधर से ये भी आप ये सवाल गलत हो गया जी। आगे चलते हैं। ये आप 12 पेज नंबर 12 ख़त्म हो गया। 13 पेज नंबर l'isola di traffico, l'isola di traffico इसे क्या, ये कौन सी चीज़ है जी, आपको ये भी दिखा देता हूँ क्योंकि ये अल्फाज जो हैं ये पहले समझ जाने चाहिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
ये है लीज़ुल ट्राफिको। ये जो आप वाइट लाइनें नज़र आ रही हैं सफ़ेद रंग की, इसे बोलते हैं लीज़ुल ट्राफिको। ये रोड पर बना हुआ है। और दूसरी इसकी किस्म जो है वो होती है ये वाली, ये थोड़ा सा उठा हुआ होता है, वो लीज़ुल ट्राफिको अराज़ो है। ये लीज़ुल ट्राफिको जो है सफलसाती है, सफलसात उठा हुआ। आगे चलते हैं जी, पढ़ते हैं इसका मतलब लीज़ुल ट्राफिको। लीज़ुल ट्राफिको serve a facilitare आसानी पैदा करता है l'incanalmento बहाव di veicoli गाड़ियों के verso varie direzioni मुख्तलिफ अतराफ से आने वाली गाड़ियों के बहाव के गुज़रने में आसानी पैदा करता है। जी बिल्कुल, ये आसानी पैदा करता है। लीज़ुल ट्राफिको जो है ये आसानी पैदा करता है। मैं दिखा देता हूँ कैसे। जो ये गाड़ियाँ आ रही हैं इधर से, वो सीधी चली जाएंगी। ये इधर गाड़ियाँ इधर चली जाएंगी अपनी राइट साइड पे, ये भी गाड़ी अपनी राइट साइड पे सुकून से चली जाएगी। कोई किसी तरह का भी मसला दरपेश नहीं होगा। यानी कि ये इस गाड़ी ने इसको हक नहीं देना, रुकेगी नहीं, बगैर रुके ये गाड़ियाँ चलती रहेंगी। तो इसे बोलते हैं जी लीज़ुल ट्राफिको, गाड़ियों के बहाव को मतवातर चलते रहने देना। जो लीज़ुल ट्राफिको, ये इसकी तारीफ़ है। जी आगे चलते हैं। लीज़ुल ट्राफिको è delimitata da strisce bianche continue। वो कह रहा जी डेलिमिटाता, इसे मेंशन किया गया होता है, इसे बनाया गया होता है दा स्ट्रिशे लाइनों से, बयान के सफ़ेद कॉन्टीनुए जो लाइनें मुकम्मल लाइनें होती हैं उनसे इसे ज़ाहिर किया गया होता है। ये देख लें जी, ये मुकम्मल कॉन्टीन्यू लाइन है सफ़ेद रंग की, इधर भी लाइन है सफ़ेद रंग की मुकम्मल, और इधर भी लाइन है। तो जो लाइनें हैं इसे इससे ज़ाहिर किया गया होता है। बिल्कुल जी, ये इससे ज़ाहिर है। आगे चलते हैं। फिर हो गया वो सवाल। लीज़ुल ट्राफिको può essere arato o rilievo rialzata। वो कह रहा जी जो लीज़ुल ट्राफिको है वो या तो ज़मीन पर बना होता है अराज़ो एक ही लेवल पर, या फिर थोड़ा सा उठा होता है। बिल्कुल हो सकता है। ये उठा हुआ नहीं है, ये अराज़ो है, और ये जो है ये थोड़ा उठा हुआ है, ये जनाब सफलसातो है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। वेर हो गया जी, वो दोनों किस्म के हो सकते हैं लीज़ुल ट्राफिको, उठा हुआ भी और रिअल्साता भी। लीज़ुल ट्राफिको viene evidenziata mediante zebrature di colore bianco। वो कह रहा है जी लीज़ुल ट्राफिको जो है वो ज़ेब्रातूरे, जिस तरह एक जानवर ज़ेब्रा है, ज़ेब्रे के जिस्म के ऊपर लाइनें होती हैं सफ़ेद और ब्लैक, सफ़ेद ब्लैक, इस तरह की वो लाइनें लगाकर भी उन्हें ज़ाहिर किया जा सकता है। बिल्कुल जी, ये किया जा सकता है। वो ज़ेब्रे की शेप की जो है ना वो सूरत दी जा सकती है। ये देखें जी, ये देखें जी, ये लाइनें लगाकर वो शो किया गया जी, ये ज़ेब्रातूरे की तरह ये लाइनें लगाई गई हैं। तो इससे शो हो रहा है कि जी वो सवाल उनका जो इसी लाइन इन्हीं लाइनों के मतलब वो सवाल कर रहा है। आगे चलते हैं। वेर हो गया जी, वो जो ज़ेब्रातूरे जैसी ब्लैक स्क्वायर लाइनें हैं वो लगी हो सकती हैं। बिल्कुल। लीज़ुल ट्राफिको è una parte della strada। लीज़ुल ट्राफिको एक सड़क का हिस्सा है सुlla quale जहाँ जिसके ऊपर एविएटातो मना है il transito चलना दी मोटरसाइकिली, जो कि मोटरसाइकिलों का इसके ऊपर चलना मना है। वो कह रहा है जी मोटरसाइकिलों का इसके ऊपर चलना मना है। बेरो जी, इसके ऊपर मोटरसाइकिल, पैदल, गाड़ी वाले कुछ भी इसके ऊपर नहीं चला सकते। जिसने भी गुजरना है रोड से अपने कुर्सिए के दरमियान रहते हुए गुजरना है, इसके ऊपर नहीं चल सकते। अच्छा, लीज़ुल ट्राफिको è una parte della strada, एक सड़क का हिस्सा है सुlla quale जहाँ पर है विएटातो ट्रांजिटो मोटरसाइकिल, इसको सही पढ़ लिया है। आगे चलते हैं।
लीज़ुल-ट्राफ़िको है राज़ो अराज़ो जो कि एक ही सतह पर वाक़या है। ए consentita जहाँ पर इजाज़त है। स्कूला costituita जो कि बनाया गया होता है। द ज़ेब्रेतूरे लाइनों से। दी क्लोरे बियांको जो सफ़ेद रंग की ज़ेब्रातूरे जैसी लाइनें होती हैं। वो जो राज़ो होता है जो ज़मीन पर वाक़या होता है लीज़ुल-ट्राफ़िको ये वाला, इसके बाद मुतालिक बात कर रहा है कि ये वाला जो वो है लीज़ुल-ट्राफ़िको उसे ज़ेब्रातूरे जैसी सफ़ेद लाइनों से ज़ाहिर किया गया होता है। बिल्कुल जी। आगे चलते हैं। लीज़ुल-ट्राफ़िको से रियल साता उठा हुआ है अगर प्रेचेदूता द ज़ेब्रेतूरे दी क्लोरे बियांको उससे जो अगर उठा हुआ है तो उससे भी आप इससे ज़ेब्रातूरे जैसी लाइनों से वो ज़ाहिर किया जा सकता है, इसे मेंशन किया जा शो किया जा सकता है। तो बिल्कुल ये किया जा सकता है। ये देखिए ये उठा हुआ है। ये इधर भी आप लाइनें सफ़ेद रंग की एक कट देख रहे हैं। ये छोटे कट वैसे वो भी हैं, इस तरह के कट जो है ना वो अक्सर देखते हैं। तीनों जो इसके कोने हैं उधर हो सकते हैं। तो ये जो तस्वीर है इसमें तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन वैसे नॉर्मली तौर पर जो उठा हुआ होता है लीज़ुल-ट्राफ़िको उधर भी आपको ज़ेब्रातूरे जैसी लाइनें नज़र आ सकती हैं, मिल सकती हैं। बेरो जी मिल सकती हैं। ओके जी, आगे चलते हैं जी। लीज़ुल-ट्राफ़िको è una parte della strada एक सड़क का हिस्सा है। सुला क्वाले जिसके ऊपर è vietato मना है। il transito di veicoli बिल्कुल जी गाड़ियों का चलना मना है। वो कह रहा थी गाड़ियों का चलना इसके ऊपर मना है। बिल्कुल ऊपर उसने पहले बोला जी इसके ऊपर पैदल नहीं चल सकते, वो भी मना है। फिर कहता जी मोटरसाइकिल वगैरह नहीं चल सकते, वो भी ठीक है जी मना है। अब बात कर रहा है जी इसके ऊपर व्हीकल गाड़ियाँ नहीं चल सकती, वे इसके ऊपर कुछ भी नहीं चल सकता। L'isola di traffico serve a separare la carreggiata dalla banchina। वो कह रहा है जी लीज़ोला di traffico banchina करे जाता है को banchina से अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो नहीं जी, करे जाते और banchina का इससे कोई ताल्लुक नहीं, ये उन्हें अलग करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। L'isola di traffico serve per il transito di pedoni। ये देखें जी वो कह रहा है जी पैदल चलने वालों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल नहीं जी, पैदल चलने वालों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये सिर्फ जो है वो गाड़ियों के बहाव में आसानी पैदा करने के लिए होता है। इधर पैदल चलने वाले भी नहीं चल सकते। अगला सवाल जी l'isola di traffico è una piazzola di sosta per i veicoli। वो कह रहा है जी ये प्याजोला di sosta है जहाँ पर गाड़ियाँ कुछ लम्हों के लिए कुछ मिनट्स के लिए रुक सकती हैं, तो वो उधर पार्क हो सकती। नहीं जी, ये प्याजोला di sosta नहीं है। यह लीज़ोला ट्राफ़िको है जो गाड़ियों के बहाव को आसानी से गुजरने में मदद करता है। लीज़ोला ट्राफ़िको può essere percorsa solo dai taxi e dagli autobus urbani। आबादी वाले इलाकों में जो बस वगैरह हैं, टैक्सी वगैरह हैं, ये सिर्फ उनको जो वो कह रहा है जी ये उनको गुजरने की इजाज़त देता है। तो नहीं जी, नहीं ये नहीं गुजर सकती, ना ही टैक्सी ना ही बस ना ही कुछ भी, चाहे ये आबादी वाले इलाके में हो या आबादी से बाहर हो, ये इधर इसके ऊपर कोई रास्ता नहीं होता गुजरने का, इससे ऊपर कोई टैक्सी वगैरह नहीं गुजर सकती। अगला सवाल जी लीज़ोला di फॉल्स हो गया जी वो वाला सवाल। लीज़ोला di traffico è parte della città। लीज़ोला di traffico एक शहर का हिस्सा है। कौन साथ मजोरे ट्राफिको ज़्यादा ट्रैफिक के साथ। नहीं जी, वो कह रहा है जी लीज़ोला ट्राफिको शहर का एक हिस्सा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ ये शहर का यहाँ कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा हो। अगला सवाल जी वो कह रहा है जी l'isola di traffico corrisponde in genere al centro storico della città। वो कह रहा है l'isola di traffico ये आम तौर पर corrisponde ऊपर मौजूद होता है, उस जगह पर वाक़या होता है जहाँ पर शहर में तारीख़ी इमारत वगैरह हों, तारीख़ी जगह हो, उस जगह पे ये लीज़ोला di traffico होता है। नहीं जी, ये लीज़ोला di traffico किसी जगह पे भी हो सकता है, खास नहीं ये तारीख़ी इमारतों के लिए नहीं है। आगे चलते हैं जी, ये वो अल्फाज हो गया। लीज़ोला di traffico è una piazzola
एक प्याजोला है per effettuare l'immersione di marcia, गाड़ी को घुमाने के लिए एक प्याजोला है। नहीं जी, ये गाड़ी इधर से घुमाने का कोई कॉन्सेप्ट इसमें शामिल नहीं है। आपने सीधा जाना है तो सीधा ही जाएंगे, आपने राइट टर्न करना है तो राइट ही टर्न करेंगे, ठीक है। इसमें आप गाड़ी को घुमा नहीं सकते, वो रोतोंडे में घुमा सकते हैं आप, रोटाटोरिया जो होता है उधर आप l'immersione di marcia उसी डायरेक्शन में आ सकते हैं। फॉल्स हो गया जी। आगे चलते हैं जी। ये l'immersione di marcia बोलते हैं जी गाड़ी घुमाने को, ये याद रखना है आपने। ये प्याजोला, ये तो आपको पता ही है, जजीरा नुमा छोटा सा जजीरा है, जिस तरह मोटरवे पे साइड पे होता है प्याजोला जिस होता होता है, ये भी जजीरे नुमा कहते हैं, थोड़ी सी जगह है जी, गलत हो गया। l'isola di traffico è posta, l'isola di traffico एक जगह है, al di fuori della strada, वो सड़क से बाहर एक जगह है। नहीं जी, सड़क से बाहर नहीं है, फाल्सो। l'isola di traffico serve per la fermata dei veicoli, l'isola di traffico गाड़ियों के रुकने की जगह है जी, नहीं, ये इधर गाड़ियाँ नहीं रुकती, फॉल्स हो गया। l'isola di traffico facilita, l'isola di traffico आसानी पैदा करता है, la salita e la discesa, चढ़ने में और उतरने में, di passeggeri मुसाफिरों के, da tram filobus e autobus, ट्राम बस वगैरह में उतरने और चढ़ने के लिए आसानी पैदा करता है। गलत जी, ये आसानी पैदा नहीं करता, ये गाड़ियों के बहाव में आसानी पैदा करता है गुजरने में, इस तरह का कोई नहीं है जी, गलत हो गया ये भी। l'isola di traffico è una zona destinata al parcheggio di veicoli, वो कह रहा है जी l'isola di traffico एक ऐसा जोन है, एक ऐसा इलाका है जहाँ पर आप गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। नहीं जी, इधर गाड़ियाँ पार्क करने वाला कोई जोन वगैरह ऐसी बात नहीं है, ये गाड़ियों के बहाव को आसानी से गुजरने में मदद करता है, फाल्स हो गया। l'isola di traffico è una area, एक ऐसी जगह है, इलाका है, pedonale urbane, जहाँ पर आबादी वाले इलाकों में पैदल चलने वालों के लिए एक जगह है। नहीं जी, पैदल चलने वालों के लिए ये जगह नहीं है, गलत हो गया। आगे जी आखिरी सवाल। l'isola di traffico è una parte della strada, सड़क का हिस्सा है, sulla quale, जिसके ऊपर, è consentito, इजाज़त है, il transito, चलने की, dei ciclomotori, मोटरसाइकिलों को, छोटी मोटरसाइकिलों को चलने की इजाज़त है। तो बिल्कुल नहीं जी, l'isola di traffico के ऊपर ना पैदल चल सकते हैं, ना गाड़ी चल सकती है, ना ही मोटरसाइकिलें चल सकती हैं, इसके ऊपर कुछ भी नहीं चल सकता, इसके ऊपर नहीं कुछ भी चल सकता, ठीक है जी। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। दोनों सूरतों में आप इसके ऊपर अपनी गाड़ी, साइकिल वगैरह, मोटरसाइकिल वगैरह नहीं चला सकते। तो आज का हमारा जितना लेसन था वो ख़त्म हुआ, 2 पेज आज हमने पढ़े हैं। तो इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे, 13, 14 और कोशिश करेंगे 15वां पेज भी कल ख़त्म करें। तो इंशाल्लाह इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। तो आपको मैंने बारहा बताया है, बोला है कि प्लीज़ आप अगर कुछ भी परेशानी मसला दरपेश हो आपको इस वीडियो के मुतालिक, तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताया कीजिए ताकि मैं अपनी करेक्शन कर सकूं। अगर किसी लफ्ज़ की, किसी एक लफ्ज़ की तर्जुमे की समझ नहीं आ रही तो मुझे फिर भी ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताइएगा। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, किसी दोस्त को ज़रूर सेंड कीजिएगा जो लाइसेंस पतंते वगैरह करना चाह रहा है, ताकि मेरी थोड़ी सी काविश की वजह से उसका भी फ़ायदा हो सके और जो है वो भी लाइसेंस हासिल कर सके। तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, सांसों ने साथ दिया और ज़िंदगी में वफा की, कल मिलेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।